अगले कवि के रूप में मैं जिस कवि को आवाज दे रहा हूं वो नाम है उसका विनीत चौहान। देशभक्ति की मशाल लेकर सबसे आगे चलने वाले कवियों की जमात में, उनका नाम से आगे चलने वाले कवियों की जमात में उनका नाम शुमार किया जाता है। आप वीरों की धरती राजस्थान से पधारते हैं। राजस्थान की पवित्र माटी की खुशबू को आपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैलाया है। आपको मेवाड़ सम्मान सहित एक से बढ़कर एक सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आपकी करतुलित ध्वनि के बीच मैं आमंत्रित करूं आज के हमारे कवि विनीत चौहान। लेकिन बुलाने से पहले उन्हीं की कुछ पंक्तियां उस पर आप गौर फरमाएं कि मेरे मन में भी आती है, मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है डफली उठा बजाने की, मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर। कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर, लेकिन तभी दिख जाता है लहू से लथपथ आंचल मेरी बौराई सी माता का। तन घायल और मन घायल, तभी लेखनी से कहता हूं अंगारो अंगारे बरसातो री, मेहंदी महाबर काजल फेंको, चंडी को आराधौरी। ऐसी पंक्तियां सुनकर किसके अंदर मातृभूमि का, मातृभक्ति का भाव नहीं जगेगा। आइए आवाज देते हैं श्री विनीत चौहान जी को। विनीत चौहान साहब। राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूं। इतना तो हम इतनी देर में समझ ही चुके हैं कि तालियां अमित जी के आने पर ही बजेंगी, बाकी हम तो कोटे में आए हुए हैं। लेकिन कोशिश करूंगा मैं, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, आप ईश्वर के बहुत अधिक निकट हैं, तो आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये नीचे बैठे ज़मीन पर तो ज़मींदार लोग बैठे हैं, तो आपसे तो अपेक्षाएं रहेंगी। मैं 2 मिनट में आपकी और अपनी परीक्षा लूँगा। 2 मिनट में या तो मैं पूरे इंडोर स्टेडियम को तालियों के हुजूम में बदल दूंगा, हुटिंग के अंदर बदल दूंगा। मेरी 2 मिनट शुरू होती हैं अब। हिंदुस्तान में देशभक्ति कोई सेंट का नाम नहीं है कि अपनी जैकेट पर छिड़क करके आप चल दें। देशभक्ति आपके खून में बोलनी चाहिए, देशभक्ति आपकी रगों में होनी चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि इस देश में खून तो बहुत है, लेकिन खून में देशभक्ति की इन दिनों कमी दिखाई दे रही है, तो हमें बगावत के बीज बोने पड़ रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू इस बात से कर रहा हूं, तालिबान तक के समर्थक यदि इस हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं, तो मैं एक लाइन पर इस स्टेडियम को गूंजता देखना चाहता हूं। हमें उम्मीद नहीं थी कि तालिबान के समर्थन में भी इस मुल्क में लोग टीवी पर बहस करना शुरू कर देंगे। जितने देशभक्त लोग हों वो इस बात को जवाब दें। लोग हमसे कहते हैं पाकिस्तान पर बात करो, आतंकवाद पर बात करो। माफ कीजिएगा सर, हमें हिंदुस्तान के इन लोगों से फुर्सत मिले तो हम पड़ोसी मुल्कों से जाकर के बात करें। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आपकी तालियां नहीं, मुझे चिंगारियां चाहिए। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मुझे जवाब दे दीजिए, मुझे यहां रहना है, मुझे वापस जाना है। आपकी तालियां मुझे सूचना दें। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के। ये तालियां कमजोर हैं सर। मैंने कहा मैं स्टेडियम गूंजता देखना चाहता हूं। इस देश में बीमार लोग हैं, देशभक्ति की कोई भी बात हो तो उनके पेट में दर्द होता है। कश्मीर से यदि 370 धारा हटती है तो उनके पेट में दर्द होता है। आतंकवाद का खात्मा होता है तो उनके पेट में दर्द होता है, और कहते हैं हो क्या गया, क्या कर दिया तुमने। मैंने कहा आतंकवाद की अर्थी निकाल दी कश्मीर के अंदर, तुम्हें लगता है कुछ हुआ नहीं है। 2 लाइन में कोट कर रहा हूं, बड़े कवि हरिओम पंवार जी बैठे हैं, गजेंद्र भाई बैठे हैं। मैं इस बार 100 में से 100 अंक देखना चाहता हूं स्टेडियम में, हिंदुस्तान ने कश्मीर में किया क्या है। आप सहमत हो तो मुझे बताइएगा, वरना हूट भी कर सकते हैं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। आपकी खामोशी खल जाएगी मुझे इस बार। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही मुझे अच्छा लगा आप लोग साथ हुए मेरे।
धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की। मैं शुरू हो चुका हूं, मंच का भी ध्यान चाहता हूं। मैं इसे कवि सम्मेलन बनाना दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। अब यदि अमित जी रास्ते में चल रहे हों तो ये तालियां उनकी गाड़ी तक पहुंच जानी चाहिए कि कोई कवि उन्हें याद कर रहा है। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। मैंने इशारा कर दिया है, पता नहीं कितने लोग समझे। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। अब कहां समझदार लोग बैठे मुझे इस लाइन पे पता लग जाएगा। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। और क्यों करना पड़ा हमें ये? पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। मुझे पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग रोटी खा के आए हुए केवल। लो पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का मैं मतदान देखना चाहता हूं। 370 धारा हटने के कितने पक्ष में है, कितने विपक्ष में हैं। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं। मैं बंगाल से लेकर के कश्मीर तक इशारा कर रहा हूं, कविता इशारों की भाषा है। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं, आस्तीन में निष्दिन काले विषधर पलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की। देश बड़ा है या फिर मजहब? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी पर हाथ रख रहा हूं मैं। देश बड़ा है या फिर मजहब, इसका क्या उत्तर दोगे? आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे, आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे। मिलजुल कर कुछ युक्ति निकालो, जलता देश बचा लो तुम, अमर तिरंगे के पावन तम तीनों रंग बचा लो तुम, अमर तिरंगे के पावन तम तीनों रंग बचा लो तुम। हमारे केशधारी बेटे यहां बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह की परंपरा को सार्थक करने के लिए अनेक पगड़ियां इस स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में बैठी हैं। मंच पर भी हमारे केशधारी वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हैं। दुर्भाग्य इस मुल्क का यह है, 75 सालों में हमने सिख कौम को चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। हरिओम जी एक आंकड़ा प्रस्तुत करते रहे हैं, मैं उसे आज रेखांकित कर रहा हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। आपकी तालियां इस बात का गवाह दे मैं क्या बोलने जा रहा हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए हैं। यह कौम बलिदानों का बड़ा शिलालेख थी। किसी मां के 4 बेटे और इस तरह बलिदान हुए हो जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए गए। उन्होंने जो कुछ रेखांकित किया उसे मैं आप तक कहना चाहता हूं। 4 बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां रोने लग गई, कहने लगी मेरी कोख खाली हो गई, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा सिखों की परंपरा में आंसुओं का कोई स्थान नहीं है। उसने कहा फिर मैं जीऊं किस लिए। गुरु गोविंद सिंह ने एक उत्तर दिया, मेरा मन होता है हिंदुस्तान के तमाम एयरपोर्टों पर यह लाइन लिख दूं जो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु मां को उत्तर दिया। उन्होंने कहा देश धर्म के मत बजाना मेरी कविता पर तालियां, संभव हो तो उन बलिदानी बेटों तक आपकी तालियां पहुंचे जिनके कारण यह हिंदुस्तान जिंदा है। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे, आपकी तालियां, मुझे संकोच है कि मैं जो बलिदान के लिए आपको तालियां मांगनी पड़ रही हैं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मैं बलिदानों के परंपराओं के सर्वोच्च शिवालय के लिए आपकी तालियां मांग रहा हूं।
ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत छक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे सूली पर टकवाए, कुछ रुई से भी जला दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। ये गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से भारत की आन सौगुनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगुनी है, ऐसे पागल दीवानों से भारत की आन चौगुनी है। इसलिए मैं कहता हूं, हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें। क्या कहने। आज 25 सितंबर है, दीनदयाल जी की जयंती भी है। अंत्योदय का सबसे पहले सपना जिन्होंने देखा, जिन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को सचमुच में सार्थक किया, इफ्को और प्रभोक्यो के मंच पर किसानों से जवानों को याद किया जा रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आज हमने जय जवान जय किसान लाल बहादुर के शास्त्री जी के इस नारे को सार्थक कर दिया है। वाह वाह, बहुत खूब। हम समय के वक्ष में जिस, कई कविता जैसा हो तो मंच का ध्यान चाहता हूं। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर त्रिनेत्र से महादेव को गर्जन करा दें। राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर, जिस पल कहो मर्दन करा दे। कृष्ण का आह्वान कर। और अंतिम लाइन कह के मैं विदा हो रहा हूं कि हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। मैं इस बैनर से बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बोल रहा हूं। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जय जथो सुन लो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं। पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। अंतिम अच्छा, हरिओम जी ने कहा है कि तू पढ़ ताकि मेरे को कम पढ़ना पड़े। तो अब यदि मैं आगे कविता पढ़ रहा हूं, सुनाइए सुनाइए। तो हरिओम जी जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं। अच्छी लगे तो मैं पढ़ रहा हूं, बुरी लगे तो हरिओम भाई साहब यहीं बैठे हैं, इसके बाद जो भी करना हो इनके साथ करना। स्वागत है, सुनाए। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं। कहां है देशभक्त लोग, किसानों के बेटे, जवानों के बेटे यहां बैठे हैं। तो दो लाइन मुझे अचानक याद आ गई हैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। सूरज की जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिनमान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध ल जाए, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। मैं कई बार चाइना के बॉर्डर पर देखता हूं, धक्का मुक्की होती रहती है, पत्थरों की दीवार बनी हुई है। हमने पूछा है क्या, कहने लगे सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है। यहां किसान और किसानों से जुड़े हुए लोग बाग बैठे हैं। हमारे गांवों पे दौड़ में झगड़ा होता है, दौड़ उसकी मान ली जाती है जिसकी लाठी में दम होता है। तो सीमाएं कहां स्पष्ट हैं कहां नहीं है। एक लाइन सुन लीजिए, मैं राजस्थान से आया हूं। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि वहां पानी बहुत कम है। मैंने उत्तर देने की कोशिश की, कुछ राजस्थान की पगड़ियां भी यहां बैठी हैं। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, क्या राजस्थान पानी बहुत कम है? मैंने सही उत्तर दे दिया हो तो मेरा मन रखने के लिए ताली बजा देना, तुमने राजस्थान की ठीक व्याख्या कर दी है। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। तो मैंने कहा सीमा रेखाएं चाइना की स्पष्ट नहीं है। तो विनीत चौहान बता करके जा रहा है कि सीमा रेखाएं कैसे स्पष्ट हो जाती हैं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। समझना, आप गांवों में इस फार्मूले को अप्लाई करते हो, मैं देश पर अप्लाई कर रहा हूं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। तो मैंने कहा सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, लाल निगाहें घूर रही हैं कोशिश है फिर से चल की। फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़े, फिर से चीनी सेना के पग भारत मां की ओर बढ़े। अब इस लाइन पर मेरी परीक्षा है, आपकी भी परीक्षा है। हरिओम जी कह रहे हैं ताली वाली तो बज नहीं रही है, क्यों लंबा खींच रहा है?
मैं अंतिम लाइन पढ़ देता हूं, ताली बज गई तो एक अंतरा और पढ़ दूंगा, वरना मेरा काम हो चुका है। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की। लाल आंधियां घूर रही हैं, कोशिश है फिर से चल की, फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़े, फिर से चीनी सेना के पग भारत मां की ओर बढ़े। लेकिन ओ भारत के वीरों, गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा कश्मीर की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई। ये जज्बा आपने देखा, सुना।